गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम आए एक नई वीडियो में नई कहानी लेकर के। ये कहानी का नाम है बेटे का कातिल। ये कहानी है रामू की। अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है, या कहीं से उतारी नहीं गई है, या कहीं से निकाली नहीं गई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रामू नाम का बंदा था। उसके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। बड़े बेटे की शादी हो गई थी, उसने शादी कर दिया था, बहू थी, और उसके बहू के 2 बच्चे थे छोटे छोटे। ठीक। और उससे रामू और रामू की वाइफ थी। तो रामू कंपनी में काम करता था, वो पैसा खूब कमाता था और अच्छी जगह पे, वो अच्छी पोस्ट पे था। और उसका बड़ा बेटा भी एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर था, लेकिन उनकी तनख्वाह कम थी, लेकिन रामू की तनख्वाह कहीं ज़्यादा थी। तो रामू क्या किया कि अपने पूरी ज़िंदगी कमा के अपने बच्चों को खिला पिला के उसके बाद बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। उसके बेटे कमाने लगे, बड़ा बेटा भी कमाने लगा। तब एक दिन ऐसा क्या हुआ कि रामू क्या हुआ कि वो अपनी नौकरी छोड़ रहा था और वक्त से पहले अपने रिटायरमेंट लेने के लिए सोच रहा था। तो अपने कंपनी में बोला कि मैं अब रिटायर लेना चाहता हूँ और काम छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं अपने बेटे बीवी और बच्चों के साथ रहना पसंद करूँगा। तो वो उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया रामू, और आकर के अपने घर में रहने लगा। और बड़े बेटे से बोला, बेटा मैं अब नहीं कमाऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, बीवी बच्चों के साथ रहूँगा और आप लोगों के साथ कमाऊँगा खाऊँगा। तब बीवी ने कहा, अभी से बड़े बेटे पे बोझ मत डालिए, अभी आपकी उम्र है, कमाइए। तो रामू ने कहा, नहीं, मैं बड़े बेटे को मैंने इतना खिलाया पिलाया, अब मैं बड़े बेटे के साथ मैं रहूँगा और वो कमाएगा, मैं खाऊँगा। तो बड़े बेटे से उसने बताया। बड़े बेटे ने कहा, ठीक है पापा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को सेवा करना। तो बड़े बेटे जैसे ही बाप ने नौकरी छोड़ दिया, तो बड़े बेटे भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, उसको पैसे की और ज़रूरत पड़ गई। तो बड़े बेटे ने रात दिन मेहनत करने लगा, डबल ड्यूटी करने लगा। और जो छोटा बेटा था वो बाबूजी को चिल्लाता था रामू पे कि क्यों बड़े भैया पे इतना ज़ोर दे रहे हो, आप कमाइए, अभी आपकी उम्र है, कमाइए, अभी ज़ोर मत दीजिए इतने लोगों पे। अभी उनके और रामू का जो बड़ा बेटा था, उसके बेटे के दिल में छेद था। वो पैसा इकट्ठा करके अपने बड़े बेटे के लिए दवाई के लिए इकट्ठा कर रहा था। तो उसके बाद रामू जो था नौकरी छोड़ दिए, घर पे आके बैठ गए, बड़े बेटे की कमाई खाने लगे। और बड़े बेटा भी खुश होकर के खिलाता पिलाता वो डबल ड्यूटी भी करने लगा और पैसे भी इकट्ठा कर रहा था, घर का खर्चा भी चला रहा था और जो रामू का छोटा बेटा था, तो वो कॉलेज लाइन में पढ़ाई करता, तो कमाता नहीं, तो सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे पे आ गई। तो एक दिन क्या हुआ कि रामू जो है बगल के मंदिर में गए और वहाँ पे देखा कि सब लोग दान कर रहे हैं। तो रामू क्या किया, उसने भी बोली लगा दिया कि मैं 1 लाख रुपए दान करूँगा। लेकिन रामू के पास पैसा तो था नहीं। वो भागता हुआ घर आया और अपने बड़े बेटे से बोला कि बेटा, मैं एक बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ, मना मत करना। बड़े बेटे ने कहा, नहीं बाबूजी, आप बोलिए, क्यों मना करेंगे। तो बड़े बेटे से रामू ने कहा कि बेटा, मुझे मंदिर में मैं गया था, वहाँ पे सब दान दे रहे थे, तो मैंने भी हाँ बोल दिया दान देने के लिए 1 लाख रुपए। तो बड़े बेटे ने कहा, चलिए ठीक है। तो बड़े बेटे के पास तो पैसा था नहीं, वो इकट्ठा कर रहा था, अपने बेटे के दिल में छेद था। तो वो कहा, ठीक है बाबूजी, जब आप कह रहे हैं तो मैं दे दूंगा। रामू ने कहा कि नहीं, अगर नहीं देना तो ठीक है, मैं मना कर दूंगा, मेरी इज्जत चले जाने में कोई दिक्कत नहीं। बड़े बेटे ने कहा, नहीं, आपकी इज्जत नहीं जाने देंगे। उसने पैसा देने से हाँ कर दिया। तो रामू की वाइफ भी मना कर, नहीं, वो पैसा मत लीजिए। रामू के बड़े बेटे से वो बोल रही रामू की वाइफ कि मत लीजिए, वो अपने बेटे के लिए उसके दवाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है।
तो रामू ने कहा नहीं मुझे लेना है। तो बड़े बेटे ने पैसा उठा के दे दिया, और रामू का जो छोटा बेटा था वो बहुत डांटता था, वो बहुत चिल्लाता था कि पैसा मत दीजिए बड़े भैया, ये अपने शौक पूरा करने के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं। आपको पता है आपके एक बेटा है जिसके दिल में छेद है और उसकी दवा के लिए आप ले रहे हो, बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। रामू को बड़े बेटा ने माना, उन्होंने पैसा दे दिया। जब उसने पैसा दे दिया, रामू ले जा कर के मंदिर में दान कर दिया। उसके बेटे की दवा नहीं हो पाई। रामू के बड़े बेटे की दवा नहीं हो पाई। जब रामू तो फिर और चीज़ों को डिमांड करने लगा अपने बड़े बेटे से, तो बड़े बेटे को और ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई। उसने रात दिन मेहनत करने लगा, खूब सारी मेहनत किया, और एक दिन ऐसा होने लगा कि अब वो घर आने नहीं लगा, बड़े बेटे ने आना ही छोड़ दिया, और खूब रात दिन वही मेहनत करता, खाने पीने पर ध्यान न देता। एक दिन ऐसा क्या, वो चक्कर आ करके बड़ी सीढ़ी से जैसा ही आया वहाँ से गिरा और गिर के मर गया। अब क्या हुआ, रामू तो जैसे स्वार्थी बन गए थे, उससे खूब पैसा निकलवा रहे थे। तो जब वहाँ से पता चला कंपनी में, छोटे बेटे ने गया उसके लाश लेकर के आया घर, तो रामू से बोला ये देखिए आप ही ने नौकरी छोड़ के उसकी जिम्मेदारी बढ़ाया ना, आप ही अपने बड़े बेटे के कातिल हैं, आप ही बड़े बेटे का कातिल हैं। तो जो बड़े बेटे की बहू और जो छोटा बेटा था वो दोनों बेसहारा हो गए, विधवा हो गई उसकी बड़ी बहू, उसकी बहू विधवा हो गई। अब वहीं पे बहू के घर से भी लोग आ गए और सब मतलब रोने लगे, ये वो हुआ। उससे रामू को ही सब दोष दिया जा रहा था कि रामू ही अपने बड़े बेटे से इतना मेहनत करवाया कि वो रात दिन मेहनत किया और अपनी जान गंवा बैठा। तो इसके बाद अंतिम संस्कार हुआ, और जो बहू थी, बहू के घर वाले रामू पे नाराज़ हो गए कि तुम ही ने सब कुछ, तुम ही मेरे दामाद के कातिल हो। तो वो क्या किया, ज़बरदस्ती बहू को अपने घर लेके चले गए वो लोग, बहू के घर वाले। अब रामू को बाद में रामू का जो पोता था, बड़े बेटे का लड़का, रामू उससे बहुत मानता था, बहुत उससे प्यार करता था। अब रामू क्या करता, अब उसे एहसास हुआ कि हाँ लगता है मैं ही बड़े बेटे का कातिल हूँ, मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए था, मुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन रामू के छोटे बेटे ने, आप क्या, अब तो आपका बड़ा बेटा मर ही गया, अब तो उनके कातिल हो ही गए हो, अब पछताने से क्या फ़ायदा। रामू को रहा नहीं गया, वो अपने बड़े बेटे के ससुराल गया, वहाँ से अपनी बहू को लाने के लिए बोला। तो बहू के परिवार वाले बोले नहीं, तुम बड़े बेटे के कातिल हो, अब मेरी बेटी को भी खा जाओगे, अब मेरी बेटी से भी काम कराओगे, नहीं ये वो। उसके बाद रामू बोला नहीं, आप अब तो मुझे कुछ पश्चाताप करना है, अब हमारी बहू को और बेटे को मेरे पास भेज दीजिए। तो उन्होंने मना करके रामू को अपने घर भेज दिया, और बहू को भेजने से इनकार कर दिया। रामू वापस आ गया, और उसके बाद फिर रोने लगा, बहुत गुमसुम रहने लगा। उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ, बेटे और बहू जो है मानते थे अपने परिवार वालों को, तो बहू बेटे चले आए। अब क्या किया, अब उनके रामू के मन में ठान बैठी कि अब मैं पश्चाताप करूँगा, और अपने बेटे का कातिल तो हूँ मैं, अब उसका पश्चाताप करूँगा। कैसे करूँ, उसने ठाना कि मैं अपने बेटा जिसके लिए उसने पैसा इकट्ठा करके कर रहा था, मैंने मंदिर में दान कर दिया, उसका मैं इलाज करवाऊँगा, मैं इलाज करवा के पश्चाताप करूँगा। तो उसने क्या किया, अब फिर से जहाँ नौकरी में कर रहे तो वहाँ फिर से गया ज्वाइन करने, नौकरी ज्वाइन किया। उसका थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और अपने बेटे का जो छोटा बेटा तो उसके दिल में छेद, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उसके जो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसे की बहुत ज़्यादा, करीब 20-25 लाख रुपए लगता तब उसके बेटे की दवा हो पाती, और बंगलौर में उसको दवा के लिए भेजना था। तो अब उतना पैसा कहाँ से कंपनी दे पाएगी। अब वो रात दिन मेहनत करने लगा, पैसा फिर भी इकट्ठा ना हुआ। रामू
तब छोटे बेटे को लगा अब पिताजी पश्चाताप कर रहे हैं। तब उसके बाद छोटे बेटे ने भी पैसा इकट्ठा किया और देने को कहा, तो बड़े रामू मना कर दिया कि नहीं, ये मैं बेटे का कातिल हूँ, अब इसका मैं ही देखभाल करूँगा, बेटे और बहू का, और मैं ही करूँगा। तो फिर रात दिन मेहनत किया, नहीं तो पैसा इकट्ठा हो रहा था। छोटे बेटे के पास पैसा था लेकिन वो रामू ले नहीं रहा था। तो छोटे बेटे ने क्या किया, चुप्पे से ले जाके रामू के कंपनी में पैसा दे दिया। बोला कि ये हमारे बाबूजी को दे दीजिए, हम दे रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं, और बेटे की जो हमारे भतीजे हैं इनका दवा कराना बहुत ज़रूरी है। तो अब रामू के जो मालिक था, कंपनी का मालिक था, उसने क्या किया, इनसे पैसा पूरा ले लिया। छोटे बेटे से पैसा ले करके दौड़ स्टार्ट करवाई, बूढ़ों की रेस स्टार्ट करवाई। जैसे ही पता चला रामू को कि बूढ़े की रेस स्टार्ट जीतने वाले को 25 लाख रुपए इनाम मिलेगा, तो रामू ने तुरंत हाँ बोल दिया। और उसके बाद क्योंकि पैसा देने के लिए एक तरीका अपनाया था रामू के छोटे बेटे ने, और पैसा ले नहीं रहे थे, तो कंपनी में दे करके बूढ़ों की रेस स्टार्ट करवाई। और जैसे ही रामू अगले दिन बूढ़े की रेस स्टार्ट किया, दौड़ते इतना दौड़े वो भी एक मरीज था, रामू भी दौड़ते गिर गए। और रेस पूरा जीत गया, और जीत करके हार्ट अटैक आ गया। और जब हार्ट अटैक आ गया, रामू को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, और बेटे और पैसा इकट्ठा हो गया। वहाँ से कंपनी वालों ने पैसा दे दिया, इनको पैसा दे दिया। अब ये छोटा बेटा, रामू का छोटा बेटा, अब ले जाके दवाई कराने के लिए अस्पताल में अपने भतीजे को भी भर्ती कर दिया। अब भतीजे जो है उसका आराम हो गया, और इधर रामू भी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी। और एक समय ऐसा हुआ कि रामू जो है हार्ट अटैक से मर गया, और इधर बेटे की दवाई भी हो गई, और बेटे बहू जो हैं अच्छे से दवाई हो गया, खुश हो गए। लेकिन दुखी इस बात था कि रामू की डेथ हो गया। अब उन लोग के पास कोई सहारा नहीं बचा। अब जो रामू का छोटा बेटा था, अब वो पूरा देखभाल करने लगा। तो यहाँ पे रामू ये पश्चाताप किया अपना, जैसे कि बड़े बेटे का कातिल वही है, उसको लगा कि अब मैंने ही अपने बेटे को मारा है, मैंने ही जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ाई। इस वजह से वो रात दिन मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अब वो रामू जो है पश्चाताप भी कर लिया अपने उसने बूढ़े की रेस में दौड़ा, और उसी रेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। और अगर वो पैसा छोटे बेटे से ले लेता तो रेस ना दौड़ने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन उसने नहीं कहा, मैं बेटे का कातिल हूँ, और मैं अपनी जान देकर, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दिया, अब मैं अपनी जान देकर उसके बेटे को मैं ज़िंदा करूँगा। तो ये इसीलिए रेस दौड़ा और बेटे को ज़िंदा कर दिया। बेटा उनका सही हो गया, लेकिन यहाँ रामू भी ख़त्म हो गया, उसके बेटे भी ख़त्म हो गए। तो हमारी कहानी यहीं तक थी। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी लेकर के। ये हमारे बेटे का कातिल, ये कहानी यहीं तक थी। थैंक यू, धन्यवाद।